भारत का एजुकेशन सिस्टम, क्या ये वाकई एक जाल है? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। एक ऐसा जाल जिसमें कहा जाता है कि हम सब फंसे हुए हैं और जिससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज इस सिस्टम की परतें खोलते हैं। अच्छा, एक सवाल है। धीरूभाई अंबानी, गौतम अडानी, मार्क ज़करबर्ग और बिल गेट्स, इन सब में क्या कॉमन है? हाँ, ये सब बहुत कामयाब हैं, बहुत अमीर हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन एक और चीज़ है जो इन सबको जोड़ती है, एक ऐसी बात जो शायद आपको भी हैरान कर दे। वो ये कि इन सब ने सही वक्त पर हमारे एजुकेशन सिस्टम के जाल से खुद को बाहर निकाल लिया। जी हाँ, वही जाल जिसे हम शिक्षा प्रणाली कहते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो, आयरनी देखिए, अपने नाम के बिल्कुल उल्टा काम कर रहा है। न तो सही शिक्षा दे रहा है और न ही कोई व्यवस्था है। तो आखिर ये एजुकेशन ट्रैप है क्या चीज़? आइए ज़रा समझते हैं कि ये सिस्टम हमारी सोच को, हमारी सीखने की काबिलियत को कैसे जकड़ लेता है। 1 मिनट के लिए सोचिए, आप एक फैक्ट्री में हैं। सामने एक कन्वेयर बेल्ट चल रही है और उस पर से धड़ाधड़ कोल्ड ड्रिंक की बोतलें निकल रही हैं। सेम टू सेम, वही साइज, वही ढक्कन, वही लेबल और स्वाद भी बिल्कुल एक जैसा। पता है, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी कुछ कुछ ऐसी ही फैक्ट्री बन गया है जो अलग अलग अनोखे इंसानों को एक जैसे प्रोडक्ट में ढाल रहा है। इंडिविजुअलिटी खत्म, बस यूनिफॉर्मिटी। अरे 3 इडियट्स तो सबने देखी होगी, है ना? और वो डायलॉग, कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। हम सब ने इस पर खूब तालियां बजाई। पर मजे की बात देखिए, असल जिंदगी में हम क्या करते हैं? हम बच्चों को काबिल बनने की नहीं बल्कि नंबर लाने की रेस में दौड़ाते हैं। और इस प्रॉब्लम की जड़ें ना बहुत गहरी हैं। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है और उसमें तब से लेकर आज तक कोई बड़ा बदलाव आया ही नहीं है। जरा सोचिए, पिछले 100 सालों में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। 100 साल पुराना फोन कैसा दिखता था? वो गोल गोल घुमाने वाला। और आज का स्मार्टफोन, अरे वो तो जेब में रखा सुपर कंप्यूटर है। मतलब जमीन आसमान का फर्क है ना? अब जरा क्लासरूम को देखिए। 100 साल पुराना क्लासरूम और आज का क्लासरूम, कुछ बदला? कुछ भी। अरे वही बेंच, वही बोर्ड और वही एक टीचर जो 50 अलग अलग तरह के बच्चों को एक ही डंडे से हाँकने की कोशिश कर रहा है। तो सवाल सीधा सा है, जो सिस्टम 100 साल में खुद नहीं बदला, वो हमारे बच्चों को इस तेजी से बदलती दुनिया के लिए तैयार कैसे करेगा? सोचने वाली बात है। आइंस्टाइन ने एक बहुत कमाल की बात कही थी कि अगर आप एक मछली को उसके पेड़ पर चढ़ने की काबिलियत से जज करेंगे तो वो पूरी जिंदगी खुद को बेवकूफ़ी समझती रहेगी। और यही तो हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी गलती है। हर बच्चा अलग है, यूनिक है, लेकिन हमारा सिस्टम क्या कर रहा है? वो हर मछली को पेड़ पर चढ़ाने में लगा हुआ है। देखिए, पहले ऐसा नहीं था। प्राचीन भारत में गुरुकुल सिस्टम था। वहाँ हर किसी को उसकी खासियत के हिसाब से सिखाया जाता था। अर्जुन को तीर चलाना तो भीम को गदा चलाना। पर्सनलाइज्ड एजुकेशन, है ना? फिर 1835 में आए लॉर्ड मैकॉले और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसका मकसद लीडर बनाना नहीं था बल्कि ब्रिटिश राज के लिए बाबू या क्लर्क तैयार करना था। और सबसे दुख की बात पता है क्या है? हम आज तक उसी सिस्टम का बोझ ढो रहे हैं। तो इस आउटडेटेड सिस्टम का नतीजा क्या निकल रहा है? यही कि डिग्रियां तो खूब बट रही हैं, पर क्या स्किल्स भी मिल रही हैं? जरा खुद से पूछिए, क्या कॉलेज ने हमें कम्युनिकेशन सिखाया, मोल भाव करना सिखाया, या सेल्स और ना सुनना कैसे हैंडल करना है ये सिखाया? फाइनेंशियल एजुकेशन मतलब पैसा कैसे मैनेज करें, टीम कैसे बनाएं, स्ट्रेस से कैसे डील करें, ये वो स्किल्स हैं जो असल जिंदगी में रोज काम आती हैं, पर हमारे सिलेबस से पूरी तरह गायब है। और इसका नतीजा, वो तो और भी शॉकिंग है। इंडियन स्किल रिपोर्ट 2024 कहती है कि हमारे 51% से ज्यादा ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयबल हैं, मतलब नौकरी के लायक ही नहीं है। सोचिए, हाथ में डिग्री है पर वो स्किल्स ही नहीं है जो इंडस्ट्री को चाहिए। पर इस सिस्टम का दबाव सिर्फ करियर ही नहीं, जिंदगियां भी बर्बाद कर रहा है। एक बहुत ही दुखद आंकड़ा है, भारत में हर साल 14,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं और ये नंबर हर साल 35% बढ़ रहा है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो सपने हैं जो इस प्रेशर के नीचे दबकर टूट गए। तो फिर हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि बीटेक और एमबीए की डिग्री लेकर निकले लोग चपरासी और सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए लाइनों में लगे हैं। ये हमारी डिग्रियों और असलियत के बीच का कड़वा सच है। ठीक है,
प्रॉब्लम तो बहुत गिनवा दी, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम की बात करने से तो कुछ नहीं होगा, है ना? तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, एक नए ब्लूप्रिंट की। आइए देखते हैं कि एजुकेशन का भविष्य कैसा हो सकता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी बदलाव वो हमारी सोच में होना चाहिए। हमें डिग्री फर्स्ट वाली मानसिकता को फेंककर स्किल फर्स्ट अप्रोच को अपनाना होगा। मतलब फर्क इससे नहीं पड़ना चाहिए कि डिग्री कौन सी है, फर्क इससे पड़ना चाहिए कि हुनर कौन सा है। तो इस नई सोच को हकीकत में कैसे लाएं? इसके लिए 5 बड़े सुधार सुझाए गए हैं। नंबर 1, रट्टा मारना बंद करो और कॉन्सेप्ट्स को समझने पर फोकस करो। नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन को जरूरी बनाओ, बच्चों को पैसे की समझ दो। नंबर 3, कोडिंग, एआई, डिजिटल मार्केटिंग जैसे फ्यूचर स्किल्स को सिलेबस का हिस्सा बनाओ। नंबर 4, टीचर्स की ट्रेनिंग को मॉडर्न बनाओ, उन्हें नए टूल्स दो। और सबसे जरूरी नंबर 5, इमोशनल और लाइफ एजुकेशन, मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेंटल हेल्थ, इन सब पर भी बात हो। और आखिर में बस एक सवाल, हमें गर्व किस पर करना चाहिए? एक मार्कशीट पर या उस इंसान पर जिसने वो मार्कशीट पकड़ी हुई है? सोचिए, जिस दिन हम कागज के उस टुकड़े से ज्यादा अपने बच्चों के कैरेक्टर, उनकी क्रिएटिविटी और उनकी खुशी को अहमियत देने लगेंगे, यकीन मानिए उसी दिन ये पूरा पुराना खोखला सिस्टम अपने आप ढह जाएगा।